क्या आप भी परेशान हो गए हैं कि फिजिक्स के इतने सारे डेरिवेशन में से क्या क्या पढ़ा जाए और आपका सर दर्द करने लग गया है? तो आपके सर दर्द को कम करने के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। इस वीडियो में हम फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जानेंगे जो आपके बोर्ड में कितने नंबर के आते हैं भाई? 3 से 5 नंबर के आते हैं। और हो सकता है वीडियो के लास्ट में एक सरप्राइज है आपके लिए, तो उस सरप्राइज को देखना ना भूलें, उसको जानना ना भूलें। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो टॉपिक का डिस्कशन करते हैं यूनिट बाय यूनिट, ठीक है? टॉपिक का डिस्कशन करते हैं यूनिट बाय यूनिट, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। बोर्ड में पिछले लास्ट 5 ईयर से ये बोर्ड में लगातार आते जा रहे हैं और बच्चों को नंबर देते जा रहे हैं। तो भाई अगर आप बोर्ड पेपर देने जा रहे हैं तो ये टॉपिक अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो रहने दो भाई, बोर्ड का पेपर मत दो। अगर आपने ये टॉपिक नहीं पढ़े तो बोर्ड का पेपर आप मत दो। बोर्ड का पेपर आप तभी दें जब फिजिक्स के ये टॉपिक आप क्लियर कर लें, ठीक है? वरना आपकी पढ़ना सब बेकार। चलिए भाई, यूनिट नंबर 1 है जो है आपकी स्थिर वैद्युतिकी है। स्थिर वैद्युतिकी जो भाई बोर्ड परीक्षा में कुल 8 या 9 नंबर आपको देती है, और उसके ये हमने कुछ इंपोर्टेंट डेरिवेशन और टॉपिक्स, मोस्टली डेरिवेशन राइट किए हैं, और जो डेरिवेशन है वो बहुत ही ज्यादा काम के हैं। अब सर कहेंगे सर हर कोई कूलाम के नियम की बात करता है, तो भाई कूलाम का नियम इंपोर्टेंट है, मैं नहीं कह रहा हूं कि ये इंपोर्टेंट नहीं है। नाम बड़े हैं, ये बात आपको भी मानना पड़ेगा, हमको भी मानना पड़ेगा, नाम बड़े हैं। तो पेपर में बात करें तो अगर इसका रिकॉर्ड उठा के देखें लास्ट 5 ईयर से, तो ये परीक्षा में पूछा ही नहीं गया है। परीक्षा में पूछा ही नहीं गया। लास्ट 5 ईयर में 0% चांस थे इसके आने के। तो सर आपने यहाँ क्यों लिख दिया है? तो बेटा मेरा यहाँ लिखने का रीजन ये था, कूलाम के नियम के न्यूमेरिकल आप पढ़कर जाएं तो आपको 3 से 5 नंबर या 3 नंबर तो पक्के बन जाएंगे, ठीक है? तो मैं कहना चाहता हूं कूलाम के नियम के न्यूमेरिकल जरूर पढ़ें, ठीक है? न्यूमेरिकल। बाकी अगर आप न्यूमेरिकल पढ़ते हैं, बेसिक होता है, स्टार्टिंग ही यहीं से होती है, तो ये सबको याद होता है। अब बात करते हैं ये वाला टॉपिक, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा वैद्युत विभव दोनों अक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में, यानी कि इसके अंदर आपके 4 टॉपिक हैं, ठीक है? अक्षीय निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और अक्षीय निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव के ऊपर, ठीक है? तो जहां 4 डेरिवेशन है, जिनमें से मैं रिकमेंडेशन दूंगा आपको दोनों का निरक्षीय आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से आना चाहिए, बिल्कुल निरक्षीय तो आना ही आना चाहिए, टिक द करेक्ट से लेके, ठीक है? और डेरिवेशन न्यूमेरिकल सब में यूज आता है इसका, और अक्षीय भी कर लें आप तो और सुंदर बात है, ठीक है? अगर नहीं पढ़े हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे YouTube चैनल पर इसकी कई सारी वीडियो डली हुई हैं, तो भाई जाकर उन्हें देख लें, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिली हुई, ठीक है? डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक लगा दिए, जाके देख लेना। आगे चलते हैं। अगला है भाई, एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव का बल युग्म आघूर्ण। हम किसी द्विध्रुव का बल युग्म आघूर्ण, इसका भी डेरिवेशन आपको आना चाहिए, इसका भी डेरिवेशन आपको आना चाहिए अगर आप बोर्ड परीक्षा के पेपर देने जा रहे हैं तो, ठीक है? ये कुछ इस प्रकार से इसका फॉर्मूला बनता है, टाउ बराबर PE sin थीटा, ठीक है? तो ये जरूर आना चाहिए आपको, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये भाई, बनते ही बनते हैं। अगला भाई, पूरी फिजिक्स का, मैं ये नहीं कह रहा हूं सिर्फ यूनिट का, पूरी फिजिक्स का सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक गॉस की प्रमेय। 5 नंबर का क्वेश्चन उसके अनुप्रयोग के साथ भाई पूछा जाता है। 5 नंबर का क्वेश्चन उसके अनुप्रयोग के साथ पूछा जाता है, और वो 2 अनुप्रयोग बता दे रहा हूं। एक समतल चादर वाला बेटा पढ़कर जाना जरूर, और एक लंबे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़कर जाना। और एक और दे रहा हूं, गॉस की प्रमेय के आधार पर कूलाम के नियम का व्युत्पन्न करना है आपको, कूलाम के नियम को लाना है, ठीक है? तो ये भी एक इंपोर्टेंट डेरिवेशन है भाई। ये 5 नंबर का सीधा सीधा क्वेश्चन होता है। गॉस की प्रमेय सब जानते हैं, फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है, फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। तो गॉस की प्रमेय जरूर भाई देख लें।
आगे चलते हैं। अगला भाई, एकल बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव। एकल बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव, ये टॉपिक आप क्या करें भाई, क्लियर कर लें। 5 नंबर का बनता है। कितने का? 5 नंबर का बनता है। समाकलन होके निकल कर आता है। फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से होता है, देखें फॉर्मूला कुछ होता है इसका ऐसे, v बराबर 1/4 को मैं k लिख देता हूं, ठीक है, q अपॉन में r, ये निकल कर आता है, ठीक है। यहाँ 1/4 एप्सिलॉन नॉट होता है, ये निकल कर आता है। 5 नंबर का सवाल होता है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव आपको आना ही चाहिए हर हालत में, कैसे भी न कैसे करके। आगे भाई, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब चलते हैं इस यूनिट की दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस यूनिट का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। बहुत बार पूछा गया है भाई, बहुत बार, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है W बराबर PE 1 - cos थीटा। क्या होता है? W बराबर PE 1 - cos थीटा। ये बहुत बार पूछा गया है, 3 से 5 नंबर में भी पहुंचा सकता है क्वेश्चन की डिमांड करके। अब ये नया टॉपिक भाई, ये आना चाहिए आपको। विभव प्रवणता, ठीक है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध बनता कैसे है, समझ रहे बात को, बनता कैसे है। 3 नंबर का सवाल है। और यानी कि जो E बराबर माइनस का dV अपॉन dr जो फॉर्मूला बनता है, वो बनता कैसे, इसको व्युत्पन्न करना है, ठीक है, इसका व्युत्पन्न करना है या बोले निगमन करना है, ठीक है। तो ये डेरिवेशन आपको आना चाहिए, परीक्षा में आएंगे ही आएंगे, ठीक है। अब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, एक तो भाई जब कोई पट्टी नहीं रखी हो, और एक जब प्लेटों के मध्य पट्टी रखी हो। तो भाई मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपने ये वाला याद कर लिया, प्लेटों के मध्य पट्टी रखी हो, तो आप ये नॉर्मल वाला भी याद कर लेंगे। तो मैं कहूँ आपसे तो आप पट्टी वाला याद कर जाएं, वो पेपर में ज्यादा आता है, 3 नंबर का। और एक और चीज भाई, एक एक्स्ट्रा नॉलेज देकर जा रहा हूं आपको। एक्स्ट्रा नॉलेज ये है कि समांतर प्लेट संधारित्र का जो धारिता वाला चैप्टर है, कौन सा वाला? धारिता वाला चैप्टर है, इसमें इसके न्यूमेरिकल जरूर पढ़ लें, जरूर, ठीक है, न्यूमेरिकल कर लें, ये बनते ही बनते हैं। संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा और ऊर्जा घनत्व, ये 2 डेरिवेशंस होते हैं। संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा और उसका ऊर्जा घनत्व 3 नंबर का टॉपिक है भाई, ठीक है। फुल अच्छा सा डेरिवेशन होता है, वीडियो सब लगी हुई है, जाके देख लेना बेटा, सब कुछ मिलेगा, है ना। वो स्थितिज ऊर्जा ये आपका U बराबर 1/2 CV² वाला, और ये, ठीक है, और ये स्मॉल u बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट E², एक ये वाला ऊर्जा घनत्व और वैद्युत स्थिति ऊर्जा, इनके डेरिवेशन कर लेना। पिछली साल ही आए थे, इनमें से पिछली साल भी कई सारे टॉपिक जो लास्ट ईयर ही आए हैं, ठीक है, अलग अलग सेट में आए हैं। तो भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी। ये आपके सामने बिल्कुल सब कुछ मैंने बाकायदा लिख कर दिया आपको, ठीक है। आगे चलते हैं। अब चलते हैं यूनिट नंबर 2। ये भी 8 से 9 नंबर देती है, बहुत कम टॉपिक है, बहुत कम टॉपिक है भाई, बहुत कम टॉपिक है, विद न्यूमेरिकल पढ़ लेना इनको। तो भाई टॉपिक का नाम है अनुगमन वेग व धारा में संबंध। अनुगमन वेग व धारा में संबंध पढ़ लेना भाई, पढ़ क्या कर लेना, पढ़। ये होता है I बराबर NAVDE, ठीक है, ये होता है अनुगमन वेग और धारा में। ये बनता कैसे, ये पढ़ लेना, 3 नंबर का आता है। पिछली साल लास्ट ईयर आया है, 2024 के फिरोजाबाद में ही आया था, ठीक है, फिरोजाबाद में ही आया था। अगला टॉपिक अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन। 2024 में फिरोजाबाद में नहीं आया, लेकिन दूसरे सेट में ये आया था, विद 5 नंबर का आया था भाई। कितने का आया था? 5 नंबर का आया था। ये भी 5 का आया था, लेकिन इसके साथ न्यूमेरिकल आया था। तो न्यूमेरिकल भी करना आप लोग, न्यूमेरिकल भी करना, ये न्यूमेरिकल भी करना। 2 टॉपिक हो गए। अगला टॉपिक टर्मिनल विभवांतर वैद्युत भागबल और आंतरिक प्रतिरोधों में संबंध याद कर लें बेटा। ये भी यानी कि जो संबंध वाले फॉर्मूले हैं, तो इस यूनिट में एक तो विभव प्रवणता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का संबंध वाला ज्यादा पूछता है, अनुगमन वेग और धारा में संबंध का बहुत पूछता है, और आंतरिक प्रतिरोध टर्मिनल विभवांतर का संबंध बहुत टाइम पूछा गया, तो भाई जरूर पढ़ लें, ठीक है। आगे इसे तो बताने की जरूरत नहीं है, ये 2 टॉपिक तो भाई ये केमिस्ट्री के हर्ट बोल लो, सॉरी फिजिक्स का हर्ट मान लो,
ये तो हर किसी बच्चे को याद होता है, ठीक है, हर किसी बच्चे को याद होता है। तो किरचॉफ के नियम और व्हीटस्टोन सेतु 5 नंबर के टॉपिक बनते हैं। न्यूमेरिकल, हाँ न्यूमेरिकल, इसका किरचॉफ के नियम का न्यूमेरिकल परीक्षा में काफी टाइम आते हैं, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक थे जो यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 से रिलेटेड है, ठीक है, तो इन्हें जरूर पढ़ें। तो भाई इतना करते हैं फिनिश। तो ये टॉपिक पढ़ लें और कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिख कर जाएं, और जिसका भी डेरिवेशन आपको जरूरत है, जिसकी भी डेरिवेशन की जरूरत है कमेंट में कर चले जाएं, यूनिट और उसका डेरिवेशन, उसकी डेरिवेशन वीडियो भी मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो फिजिक्स का पेपर बेकार नहीं होगा, चिंता मत करना, बिल्कुल एकदम बाकायदा से फिजिक्स का पेपर कर आओगे। अगर परीक्षा में अच्छे से अच्छे डेरिवेशन किस प्रकार से हो रहे हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब, चैनल को शेयर, और जो भी आपको नोट्स चाहिए तो कोई बात नहीं कमेंट कर दो, नोट्स भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे आपको, ओके, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बाकी मिलते हैं अपने एक और नेक्स्ट यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 5 पार्ट 2 में। धन्यवाद।